हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आरबीएसई बोर्ड की बुक हमारा राजस्थान कक्षा 7 की बुक पढ़ रहे थे, भाग 2। इसके अंतर्गत आज का अध्याय है अध्याय 12 डिजिटल राजस्थान। डिजिटल राजस्थान, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। आज का युग डिजिटल युग कहलाता है। आज का युग क्या कहलाता है? तो डिजिटल युग कहलाता है। पहले जहां सभी काम कागजों और फाइलों पर होते थे, अब वे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। राजस्थान सरकार ने भी समय के साथ कदम मिलाकर राजस्थान को डिजिटल राज्य बनाने का संकल्प लिया। इसका उद्देश्य हर नागरिक को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, सरकारी सेवाएं घर घर पहुंचाना और जीवन को आसान बनाना है। डिजिटल का अर्थ एवं इतिहास। डिजिटल शब्द का अर्थ अंकों या तकनीकी साधनों द्वारा किया गया कार्य। डिजिटल का अर्थ क्या होता है? तो अंकों या तकनीकी साधनों द्वारा किया गया कार्य ही डिजिटल कहलाता है। डिजिटल तकनीक में सूचनाएं कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 डिजिट के रूप में संग्रहित होती हैं। डिजिटल क्रांति की शुरुआत 20वीं सदी के अंत में हुई। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब की हुई? तो 1 जुलाई 2015 को हुई। इसी अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान ने भी अपने राज्य को डिजिटल राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ाया। डिजिटलाइजेशन का महत्व, यानी कि डिजिटलाइजेशन का महत्व। डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसके उपयोग से समय, श्रम और धन की बचत होती है। अनेक सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। विद्यार्थी अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। बैंकिंग, बिजली, पानी बिल, विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, मूल निवास, जाति, विवाह प्रमाण पत्र आदि बनवाने का काम घर बैठे किया जा सकता है। किसान मौसम, बीज, फसल और बाजार भाव की जानकारी मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की जानकारी भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो जाती है। डिजिटल अनुप्रयोग के क्षेत्र। राजस्थान में आज अनेक योजनाएं और सेवाएं डिजिटल रूप में चल रही हैं। ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार के कार्यों, सेवाओं और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के जरिए नागरिकों तक पहुंचाना। इसे सरल शब्दों में समझे तो सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस है। यानी कि सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना ही क्या है? ई गवर्नेंस है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाना है। आगे हैं ई गवर्नेंस के घटक। सबसे पहले है G2C। G2C यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन। G2C तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। सरकार से नागरिकों को सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली आदि। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यवसाय को सेवाएं जैसे लाइसेंस, टैक्स भुगतान, परमिट आदि। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि सरकारी विभागों के बीच डिजिटल संचार को G2G कहते हैं, और जैसे संचार, डाटा शेयरिंग, रिपोर्टिंग आदि। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारियों को सेवाएं जैसे वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि। SSO का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन SSO। यह एक ऐसा पोर्टल है जिसमें उपयोगकर्ता एक बार लॉगिन करके कई एप्लीकेशन या सेवाओं तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। यह प्रणाली समय की बचत करती है, विभिन्न एप्लीकेशन के उपयोग में आसानी लाती है और सुरक्षा को मजबूत करती है। SSO लॉगिन के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जैसे ई मित्र, जन आधार, राज किसान साथी, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ई गवर्नेंस, ई पेंशन आदि। ई मित्र केंद्र के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकता है। नागरिक विभिन्न डिजिटल प्रमाण पत्र,
बिल भुगतान, पंजीकरण, आवेदन आदि डिजिटल रूप से बिना किसी कार्यालय में भौतिक उपस्थिति के संपादित कर सकते हैं। जमाबंदी एवं गिरदावरी जैसे अनेक राजस्व एवं भूमि रिकॉर्ड अब ई मित्र पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। शिक्षा में डिजिटलीकरण। तो शिक्षा में डिजिटलीकरण के अंतर्गत है शाला दर्पण पोर्टल। शाला दर्पण पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन पोर्टल है। शाला दर्पण पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा विभाग की सभी जानकारियों को डिजिटल रूप से एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, जिससे शिक्षा तंत्र को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। आगे है मिशन बुनियाद कार्यक्रम। मिशन बुनियाद कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सीनियर सेकेंडरी छात्राओं को डिजिटल माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना तथा विद्यालय से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करना है। ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों और संगठनों को राज्य के किसी भी विद्यालय को राशि दान करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे विद्यालय के भौतिक विकास एवं शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलती है। अगला है SDBSP पोर्टल। SDBSP पोर्टल राजस्थान की शैक्षणिक योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रबंधन द्वारा लाभार्थी तक लाभ पहुंचाना है। डिजिटल शिक्षा के रूप में स्मार्ट क्लास, ICT लैब, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। स्मार्ट क्लास का अर्थ ऐसी कक्षा जहां पारंपरिक श्याम पट्ट के स्थान पर आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्ट, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो पैनल, बॉडी कंटेंट आदि का उपयोग करके पढ़ाया जाता है। ये शिक्षा को रोचक, आसान और प्रभावशाली बनाता है। डिजिटल असाइनमेंट एंड NEP फ्रेमवर्क के तहत छात्रों का डिजिटल एवं AI आधारित मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। आगे है जन आधार। जन आधार राजस्थान सरकार की सुविधाजनक और पारदर्शी डिजिटल पहल है। जन आधार क्या है? तो जन आधार राजस्थान सरकार की सुविधाजनक और पारदर्शी डिजिटल पहल है। ये नागरिकों को एक पहचान से सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंचा देता है। नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित, सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाता है। राज किसान साथी। राज किसान साथी राजस्थान सरकार की एकीकृत डिजिटल पहल, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि योजनाओं, बीज वितरण, परामर्श, सब्सिडी, लाइसेंस को सरल एवं पारदर्शी बनाना तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की जानकारी प्रदान करना है। आगे है C-Box। महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म है। C-Box क्या है? तो C-Box महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कर निवारण करना है। राजस्थान सरकार ने सभी कार्यस्थलों जैसे सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, सार्वजनिक उपक्रम आदि को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। इस प्रकार डिजिटल राजस्थान की झलक हमारे गांव, शहर, स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि अनेक स्थानों पर दिखाई देती है। डिजिटल माध्यम से काम सरल एवं शीघ्र होता है, परंतु इसकी पूरी जानकारी न होने से यह हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। साइबर क्राइम ऐसे अपराध जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य जानकारी चुराना, धोखाधड़ी करना या किसी को हानि पहुंचाना होता है। साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है? साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा का अर्थ डिजिटल माध्यम से हुए साइबर क्राइम से बचाव करना ही साइबर सुरक्षा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? अज्ञात व्यक्ति को पासवर्ड एवं OTP साझा न करें। साइबर सुरक्षा के अंतर्गत है ना, आपको सुरक्षा चाहिए तो कोई भी अज्ञात व्यक्ति हो तो आप पासवर्ड एवं OTP साझा न करें। संदिग्ध लिंक और ऐप को डाउनलोड करने से बचें। अनजान नंबरों से आए फोन पर जानकारी ना दें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा ना करें। साइबर अपराध की शिकायत 1930 1930 हेल्पलाइन नंबर पर करें।
अथवा साइबर अपराध की जानकारी पुलिस की साइबर क्राइम शाखा में करें। साला दर्पण शिक्षा विभाग, साला दर्पण पोर्टल किसका है? तो शिक्षा विभाग का है। इसका कार्य है विद्यालय संबंधी कार्य यानी कि प्रबंधन रिकॉर्ड रखना। साला दर्पण शिक्षा विभाग का है और इसका कार्य है विद्यालय संबंधी कार्य प्रबंधन रिकॉर्ड रखना। राजकोप पोर्टल पुलिस विभाग का है। राजकोप पोर्टल किसका है? तो पुलिस विभाग का है। इसके अंतर्गत इसका कार्य है महिला सुरक्षा, शिकायत एवं FIR की स्थिति जानना, आपात स्थिति में नजदीकी पुलिस थाने से सहायता प्राप्त करना। अगला है अपना खाता पोर्टल। अपना खाता ये राजस्व विभाग का है। इसमें इसके कार्य के अंतर्गत है भूमि रिकॉर्ड और जमाबंदी विवरण आदि की जानकारी देना। राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल जन अभियोग एवं निराकरण विभाग का है। राजस्थान संपर्क पोर्टल किसका है? तो जन अभियोग एवं निराकरण विभाग का है। इसका कार्य है शिकायतें दर्ज, ट्रैक एवं निस्तारण करने हेतु कार्य। ई संजीवनी OPD चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का है। निःशुल्क पंजीयन एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना इसका कार्य है। RSRTC मोबाइल ऐप ये परिवहन विभाग का है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बस ट्रैकिंग, PNR विवरण की जानकारी देना इसका कार्य है। सी बॉक्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का है। सी बॉक्स किसका है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का है। एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल है। सी बॉक्स क्या है? तो एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल है जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कर निवारण करना है। डिजिटल राजस्थान का सपना केवल सरकार का नहीं है बल्कि हम सबका सपना है। जब हम हर नागरिक तकनीक का सही उपयोग करेगा तब हमारा राजस्थान और भी प्रगति करेगा। डिजिटल तकनीक से न केवल हमारा कार्य सरल हुआ है बल्कि हम तकनीक युग के नए भारत के निर्माण में योगदान भी दे रहे हैं। आगे इसके क्वेश्चन है डिजिटल राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल राजस्थान का मुख्य उद्देश्य सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। ई मित्र सेवा किससे जुड़ी है? ई मित्र सेवा ऑनलाइन सरकारी सेवाओं से जुड़ी है। जन आधार का कार्ड किसका प्रमाण है? तो नागरिक की पहचान का प्रमाण है जन आधार कार्ड। आगे है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल नागरिकों की शिकायतें सुनने के लिए बनाया गया है। साला दर्पण पोर्टल शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। सी बॉक्स महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म है। आगे हम सही या गलत। ई मित्र सेवा केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है तो ये रॉन्ग है। ई मित्र केंद्र से बिजली बिल जमा किया जाता है तो किया जाता है। जन आधार कार्ड केवल सरकारी सेवा कर्मचारियों के लिए होता है तो ये भी रॉन्ग है। आगे मिलान वाला है G2G सरकार से विभागों के बीच की सेवाएं हैं और G2E सरकार से कर्मचारियों तक की सेवाएं, G2B सरकार से नागरिकों की सेवाएं है और G2B सरकार से व्यवसाय तक की सेवाएं है। G2B क्या है? तो सरकार से व्यवसाय तक की सेवाएं और G2C सरकार से नागरिकों तक की सेवाएं। तो है था आज का अध्याय 12 डिजिटल राजस्थान, जो कि कक्षा 7 की बुक का लास्ट अध्याय है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो या नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।